Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 10, as we all know that we were discussing the chapter or we are learning the chapter manufacturing industries. So ये chapter mostly secondary sectors को belong करती है and we have learned about different industries. शुरुआत से देखा जाए तो we learned what are the factors that influence the location of an industry, localization कैसी होती है, yes or no, and we learned about the different types of industries on the basis of the raw materials they use in the basic of the functions of the industries, वो किस तरह के function use करती है या what does the industry do in our day to day life, उसके आधार पे हम लोग ने क्या किया है, इंडस्ट्रीज को बहुत सारे डिविजन्स कर दिए. जैसे कि यदि हम लोग रॉ मटेरियल्स यूज पे हम लोग जाते हैं तो एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड, ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से, बल्क के हिसाब पे, लाइट इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे हम लोग डिस्कस कर लिए. हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कंप्लीट कर लिए थे. अब जो दूसरा था जो था मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम लोग ने आयरन एंड स्टील को क्या कर लिए है, कंप्लीट कर लिए हैं. तो आज हम लोग एक और जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, या एक नहीं दो, दूसरा मिनरल बेस्ड यानी और 2 मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है आफ्टर योर iron and steel industries. So today we will be discussing about the aluminium smelting. So aluminium जो है एक और मिनरल बेस्ड, ये एक और मिनरल है और इसका एक जो से इंडस्ट्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम स्मेल्टर्स या एल्युमिनियम स्मेल्टिंग. तो स्मेल्टिंग का मतलब यू कैन से गलाना, जैसे कि हम लोग लोहा को गलाते हैं, स्मेल्ट करते हैं, यानी कि मेल्टिंग नहीं होता है, उसको स्मेल्टिंग बोलते हैं, यानी कि मेटल्स है तो हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम की स्मेल्टिंग करते हैं. ठीक है, तो ये जो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग करते हैं जो सेक्टर्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में ही जुड़ेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, हम लोग अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया. ओके, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया. तो मेटल इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो आफ्टर आयरन एंड स्टील जो दूसरा मेटल से जो रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उसमें आता है आपका एल्युमिनियम. तो एल्युमिनियम जो है स्मेल्टिंग का जो प्रोसेस होता है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर आयरन एंड स्टील. तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे इंडस्ट्रीज है जो मेटल से काम करता है, और आयरन स्टील जैसा ही है, लेकिन आयरन स्टील तो नहीं, एल्युमिनियम अलग हो गया. तो आयरन स्टील के बाद ये दूसरे नंबर पे आता है इंडिया में इंपॉर्टेंट जो कि मेटल से जुड़ा हुआ इंडस्ट्रीज है. सो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ जानते हो, क्योंकि इट इज लाइट, ये मेटल जो होता है हल्का होता है, रेसिस्टेंस फ्रॉम कोरोजन यानी कि जंग लगने से क्या लगता है, ये यू कैन से जंग प्रूफ है, एक प्रकार से रेसिस्ट करता है रस्ट को, एक प्रकार से गुड कंडक्टर ऑफ हीट and electricity, and at the same time malleable, it can be beaten into many parts and brought into many shapes, बहुत सारे shapes में हम लोग ला सकते हैं, and becomes strong when it is mixed with other metals. यानी एल्युमिनियम को यदि हम लोग अदर मेटल्स के साथ मिक्सचर करके यूज करेंगे तो ये क्या होगा कि ये स्ट्रांग हो जाता है, इट बिकम्स स्ट्रांग, ये क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है. यदि हम लोग दूसरे मेटल्स के साथ यदि हम लोग एल्युमिनियम को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं. इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स. तो यानी कि हम लोग क्या करने के लिए एल्युमिनियम यूज करते हैं, क्योंकि ये लाइट मेटल है, हल्की होती है, तो एयरक्राफ्ट. सो आज के दिन में ये क्या है, एयरक्राफ्ट के रूप में, एयरक्राफ्ट बनाने में क्या करता है, मदद करता है आपका एल्युमिनियम. तो एल्युमिनियम हेल्प्स अस इन, यू कैन से, बिल्डिंग एयरक्राफ्ट. व्हाई? बिकॉज इट्स अ लाइट मेटल. एट द सेम टाइम्स हम लोग यूटेंसिल्स भी बनाते हैं, बर्तन भी बनाते हैं. ठीक है, यूटेंसिल्स तो देखे होंगे, थाली वाली एल्युमिनियम का. एंड वायर्स, क्या बनाते हैं, वायर्स, तार भी देखिए एल्युमिनियम, फॉइल वगैरह आता है, एल्युमिनियम का तार आता है, वायर्स आता है.
ठीक है, तो यूटेंसिल्स उतना यूज नहीं होता है, यानी कि बट इवन दो पीपल यूज यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ एल्युमिनियम, थोड़ा ये चीप है इसलिए लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन अब महंगा तांबा पीतल में खाने का मौका कहाँ मिलेगा। यस, सोने का दूर की बात है, गोल्ड का दूर की बात है। सो इवन दे हैव, ये पहले जब एल्युमिनियम डिस्कवर किए गए थे तो इट वाज यूज्ड इन ह्यूज नंबर, ठीक है। इट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यदि हम लोग देखें आज के दिन में एक प्रकार से एडवांटेज भी है, बिकॉज हमारा जो एक डिपेंडेंस होता है एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर, तो उसके ऊपर से कुछ डिपेंडेंस जो एक बोझ जो आयरन ऊपर इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ा है उसको एक प्रकार से ये कम करता है। कौन? एल्युमिनियम। क्योंकि हम लोग एल्युमिनियम को किसके रूप में यूज कर सकते हैं? एज अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। किसके बदले में? हम लोग स्टील के बदले में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? एल्युमिनियम को यूज कर सकते हैं। कॉपर के बदले में, यानी कि वायर्स, कॉपर वायर्स वगैरह, जिंक वायर्स जो बनते हैं तो उनके जगह पे हम लोग एल्युमिनियम यूज कर सकते हैं, लीड के जगह पे यूज कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में ये यूज भी किया जा रहा है आज के दिन में, और इसीलिए इसको क्या भी कहा गया, उपाधि, उसको एक टाइटल भी मिला है कि पॉपुलैरिटी मिला है एज सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, यानी कि हम लोग स्टील के बदले में, कॉपर के बदले में जिंक एंड लीड, ये सारे अदर मेटल्स के बदले में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील और कॉपर, जिंक, लेड भी बोलते हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज हो रहा है, ठीक है। सो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्रोसेस जो होता है बेटा, तो एल्युमिनियम सबसे पहले हम लोग कहां से लेते हैं? बॉक्साइट ओर, ये एक ओर हो गया एल्युमिनियम का, ठीक है। सो आफ्टर दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिना, एंड दिस इज एल्यूमिना इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, ओके। ये एक प्रकार से इंटरमीडिएट है, बट जो ये एल्युमिनियम है तो ये मिनरल से फाइनल एक्सट्रैक्टेड मिनरल और मेटल, तो फाइनल एक्सट्रैक्शन जब होती है तो ये होती है, ठीक है, मेटल। तो एल्युमिनियम जो है ये इंटरमीडिएट है एल्यूमिना, और उसके बाद जो है बॉक्साइट ओर से लाया जाता है, उसको प्रोसेसिंग करने के बाद एल्युमिनियम में कन्वर्ट किया जाता है, और उस एल्युमिनिया को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? एल्यूमिनियम को। तो अब लोग यहां पे देखोगे अगर, सो दिस इज योर बॉक्साइट ओर, ओके, दिस इज योर बॉक्साइट। सो बॉक्साइट के बाद जाता है किधर? ये एल्यूमिना, ठीक है, देख रहे हो सफेद सफेद। तो उसके बाद हम लोग कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद ये जो होता है आपका फाइनल जो होता है ये है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। सो दिस इज इट। तो ये रही प्रोसेस, और यहां पे देखो जो अब ये एक एवरेज दिया गया है कैसे यू कैन से एल्युमिनियम प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइट, हमको क्या चाहिए? 4 to 6 टन जो बॉक्साइट चाहिए, 4 to 6 टन। अब 4 to 6 टन में से कितना निकलता है एल्यूमिना? 2 टन। अब 2 टन एल्यूमिनियम से कितना बनता है? 1 टन एल्यूमिनियम। समझ रहे हो? तो यानी कि रॉ मटेरियल जब हम लोग निकालते हैं, जो मेन जो ओर निकलते हैं बॉक्साइट का, तो हम लोग को 6 टन बॉक्साइट चाहिए, और 6 टन बॉक्साइट में से, यानी कि 4 से लेके 6 टन के बॉक्साइट में से आपका 2 टन एल्यूमिना निकलता है, और वो 2 टन एल्यूमिना को हम लोग किस में बदलते हैं? उसको फिर प्रोसेसिंग करके 1 टन एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करते हैं, जो कि फाइनल प्रोडक्ट रहेगा आपका बॉक्साइट से निकल के एल्यूमिनियम बनने तक का प्रोसेस में, ठीक है। सो ये आप लोग का बुक में भी दिया है। सो बॉक्साइट इज द मेन रॉ मटेरियल। बॉक्साइट क्वारीज निकलते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये क्रश किया जाता है, जिससे हम लोग एल्युमिनियम से जो आयरन बॉक्साइट ओर से हम लोग क्या निकालते हैं? एल्युमिनियम निकाला जाता है, और उसको एल्युमिनियम रिफाइनरी में देने के बाद बहुत सारी चीजें यूज होती है, बल्क और शिफ्ट टू द स्मेल्टर, इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं स्मेल्टर को। एल्युमिनियम निकालने के बाद ये पेट्रोलियम, कोक फ्रॉम रिफाइनरी, पिच एंड कॉलरी,
तो एक प्रकार से देखा जाए तो वही प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेसिंग का प्रोसेस होता है जिससे एल्युमिनियम हम लोग कन्वर्ट करके क्या बनाते हैं, एल्युमिनियम बनाते हैं। सो एल्युमिनियम स्मेल्टर में, एल्युमिनियम स्मेल्टर यानी कि इसको किससे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। सो एज वी सी कि एल्युमिनियम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से यूज हो रहा है, यानी कि जो एल्युमिनियम को हम लोग स्मेल्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, यानी कि 8600 किलोवाट पर टन ऑफ ओर। तो इतना इलेक्ट्रिसिटी का आपको पावर चाहिए। तो जहां पे हम लोग देख रहे थे कि जहां पे लोहा वगैरह कोल में गलाया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, एल्युमिनियम को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी वो लोग क्या करता है, स्मेल्ट करता है, पिघलाता है, ठीक है, मतलब गलाता है। तो अब देखो एल्युमिनियम को रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, और आपको फाइन प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, ठीक है, मार्केट वगैरह भी चाहिए। तो उस एंगल से देखा जाए तो एल्युमिनियम को क्या चाहिए, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट द मिनिमम कॉस्ट आर द टू प्राइम फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो देखो जैसे कि हम लोग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में हम लोग बहुत सारी चीजें देखे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखता है एक इंडस्ट्रीज का लोकेशन के लिए, कि एक इंडस्ट्रीज कितने एरिया पे फैलेगा या किस जगह पे उसका एरिया बनेगा इंडस्ट्रीज का। तो वो जानने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए, जैसे कि मार्केट चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो एल्युमिनियम को भी तो सब कुछ चाहिए, लेकिन एल्युमिनियम को खास करके क्या चाहिए, सबसे पहले सबको तो रॉ मटेरियल चाहिए, वो भी मिनिमम कॉस्ट में मिलना चाहिए। और एल्युमिनियम को क्या चाहिए, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ताकि वो लोग अपने सही ढंग से अपने गति के साथ काम कर पाए और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, यानी कि उस काम में बिना रुकावट से काम करने के लिए वो लोगों को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की बराबर सप्लाई चाहिए। और इससे क्या होता है, और साथ साथ क्या चाहिए, रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट में, जितना कम खर्चा में हो सके आपका रॉ मटेरियल्स मिल जाए। और यही दो चीजें जो है कि एल्युमिनियम का जो इंडस्ट्री कहां पे लोकेट होगा मायने रखता है, यही चीजें उसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट योर एल्युमिनियम इंडस्ट्री। सो वी न्यू दैट एल्युमिनियम smelting is the second most important metallurgical industry in India after iron and steel. It is light, हल्का होते हैं, resistant to corrosion यानी कि जंग लगने से बचते हैं, a good conductor of heat, हीट का बहुत तरीके से you can say कंडक्ट करता है हीट को, और at the same times you can say malleable भी है, अलग अलग थिन शेप्स में हम लोग इसको निकाल सकते हैं या बना सकते हैं। एंड यू कैन से स्ट्रॉन्ग, एल्युमिनियम और मजबूत होता है जब हम लोग उसको अदर मेटल्स के साथ मिक्सअप कर देंगे। आर्टिफैक्ट्स, एयरक्राफ्ट्स, यूटेंसिल्स एंड वायर्स बनाने के लिए क्या यूज किए जाते हैं, एल्युमिनियम यूज किया जाता है। और हम लोग कॉपर, जिंक, लेड, स्टील के बदले में भी हम लोग एल्युमिनियम का यूज कर सकते हैं, या इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन गुड भी बोलते हैं। और इसी वजह से इसको पॉपुलैरिटी भी मिला है, और आज के दिन में सस्ते दाम में भी मिल जाते हैं, और इसीलिए इसको क्या मिला है, एक पॉपुलैरिटी मिला है कि एल्युमिनियम का एक जो एक यू कैन से प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो चीपली मिल जाते हैं, ठीक है। सो जो नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं हम लोग वो है केमिकल इंडस्ट्रीज। सो केमिकल इंडस्ट्रीज भी किस में जाएगा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जाएगा। क्या जाएगा, व्हाई इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, एक बात समझो, क्योंकि जो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एक प्रकार से देखा जाए ना, तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यू कैन से केमिकल इंडस्ट्रीज का जो केमिकल्स बनते हैं वो आपको नेचर से ही मिल जाते हैं, या मिनरल्स से ही आपको क्या होता है, यू कैन एक्सट्रैक्ट ऑल दोज यू कैन से केमिकल्स, यानी केमिकल्स जो आपको मिलेंगे वो एक प्रकार से आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहां से मिल रहा है, मिनरल्स से मिल रहा है, ठीक है, या यू कैन से डायरेक्टली मिनरल्स से मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए केमिकल इंडस्ट्रीज को भी हम लोग किस में डालते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में डालते हैं। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। फास्ट ग्रोइंग है, आज के दिन में केमिकल इंडस्ट्री काफी बढ़ रहा है इंडिया में, और सच डाइवर्सिफाइंग मतलब कि बढ़ भी रहा है और ज्यादा भी हो रहा है, और अलग अलग केमिकल्स बना रहे हैं। इट कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी। यदि हम लोग देखें तो केमिकल इंडस्ट्रीज का योगदान जो हमारे इंडिया के जीडीपी में है वो कितने परसेंट की है,
3% की है। कितने परसेंट की है? 3% की योगदान है हमारे जीडीपी में। इज दैट क्लियर? इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्युपाइज द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ इट्स साइज। ठीक है, तो जो हम लोग केमिकल इंडस्ट्रीज बात करें, हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज जो है एशिया में थर्ड है। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज का बात करें जहां पे केमिकल्स बनती है, उस सेंस से देखा जाए तो एशिया में जो है आपका थर्ड पोजीशन में आता है इन टर्म्स ऑफ केमिकल प्रोडक्शन। एंड वर्ल्ड में देखें तो केमिकल इंडस्ट्रीज में इंडिया 12th नंबर पे आ रहा है और आज भी बढ़ ही रहा है ये इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज में क्या होता है? इट कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्केल स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। लार्ज भी है, स्मॉल भी है। तो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल किसके आधार पे होता है कि द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड ऑन इट। तो यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या कहा जाएगा? लार्ज इंडस्ट्रीज कहा जाएगा, लार्ज स्केल। और यदि आप लोग 1 करोड़ हो और 1 करोड़ के कम के हो तो आपको क्या बोला जाएगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो उस सेंस में देखा जाए तो लार्ज स्केल में भी पाए जाते हैं आपका केमिकल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल्स में भी आपका केमिकल इंडस्ट्रीज पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स यूज्ड on the basis of material used, it is further divided into organic and inorganic। ठीक है, तो यदि हम लोग केमिकल इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल का बात करें कि अब देखो केमिकल इंडस्ट्रीज का हम लोग ने बोला रॉ मटेरियल क्या है? मिनरल्स है। मैंने बोला है कि वो लोग मिनरल्स से ही केमिकल क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको मिनरल बेस में डाल दिए। लेकिन अब रॉ मटेरियल जो चाहिए, जो रॉ मटेरियल वो लोग यूज कर रहे हैं, तो वो रॉ मटेरियल के आधार पे हम लोग देखेंगे तो आपका जो ये केमिकल इंडस्ट्री है उसको 2 भाग में बांट सकते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, सो ऑर्गेनिक में आता है ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक्स, डाई स्टफ्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो देखो ऑर्गेनिक मतलब एक ऐसे मिनरल्स से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑर्गेनिक केमिकल्स यूज करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिकल्स क्या है बेटा? ये डायरेक्टली क्या है कि वी आर एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम दी नेचर। तो मिनरल्स से ही हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया गया है, उस जो कंपाउंड भी हम लोग ने मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया, उसमें हम लोग सिंथेसाइज नहीं करेंगे, उसमें ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम लोग उसको क्या करेंगे? यूज करेंगे क्या बनाने के लिए? मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं, तो ये पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं इट इज डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी मिनरल्स। और क्या होता है कि इसमें ज्यादा प्रोसेसिंग करने की दरकार नहीं है। वी डोंट नीड मच ऑफ द सिंथेसाइजिंग, यानी कि उस मिनरल्स के ऊपर और अदर एडप जोड़ घटाव करने के बाद दूसरा मिनरल्स नहीं बना रहे। हम लोग डायरेक्टली उस मिनरल्स को यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मिनरल्स में या ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री का जो ऑर्गेनिक मैटर हम लोग इसको बोलेंगे या ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल हम लोग इसको बोलेंगे, जो कि यूज किया जाता है। तो ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जो होते हैं वो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स करते हैं, सिंथेटिक रबर्स बनाते हैं, प्लास्टिक्स बनाते हैं, डाई स्टफ्स बनाते हैं, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स दवाई वगैरह में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसको ऑर्गेनिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा सिंथेसाइसिस नहीं होता, यानी कि वी विल नॉट प्रोसेस, उसमें ज्यादा प्रोसेसिंग करने की दरकार नहीं पड़ता है। जो रॉ मटेरियल हम लोग को मिल रहा है वो ऑर्गेनिक है और वो हम लोग को उसको क्या नहीं करना पड़ रहा है? प्रोसेसिंग नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इनऑर्गेनिक। सो इनऑर्गेनिक में क्या आता है? इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड्स यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, synthetic fibers, plastics, adhesives, paints, dye stuffs, nitric acid, alkalides, soda ash,
यूज्ड टू मेक ग्लास, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेपर एंड कॉस्टिक सोडा। तो ये सारी चीजें बनाने के लिए लगता है इनऑर्गेनिक लगता है। इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड्स हम लोग को चाहिए क्या बनाने के लिए? मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइज, सोडा एश, ये सब क्या है आपका इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स है केमिकल इंडस्ट्रीज का। ये सब क्या बनाने के लिए? ग्लास बनाने के लिए, सोप्स बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर, कॉस्टिक सोडा। तो ये इनऑर्गेनिक क्या होता है बेटा? ये डायरेक्टली जो होता है नेचर से लिया नहीं जाता है। जैसे मिनरल्स से हम लोग ने वी एक्सट्रैक्टेड समथिंग एक्स, ओके। अब इसमें कुछ प्रोसेसिंग कर दिए, कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद क्या आया? H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या आया है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग यूज करेंगे? फर्टिलाइजर्स वगैरह में यूज करेंगे। और देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बता रहेंगे, जो यहां पे लिखेंगे नहीं, बताएंगे। जो ये केमिकल इंडस्ट्रीज है बेटा, तो ये केमिकल इंडस्ट्रीज का जो एक डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज होते हैं ना, यानी कि केमिकल इंडस्ट्रीज खुद अपना सामान को इस्तेमाल करता है। मतलब कहने का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक केमिकल इंडस्ट्रीज बनाया, उन्होंने H2SO4 बनाया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड को दूसरा केमिकल इंडस्ट्रीज ने ले लिए, फिर इस सल्फ्यूरिक एसिड को दूसरा केमिकल इंडस्ट्री ने, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मान लो फर्टिलाइजर्स बनाया, फर्टिलाइजर बनाया। इन्होंने क्या बनाया? सिंथेटिक फाइबर्स। फिर अब यहां से सिंथेटिक फाइबर्स को अलग ले लिए, फर्टिलाइजर्स को फिर अलग इंडस्ट्रीज ले लिए। तो यानी कि ये क्या बना रहा है? केमिकल बना रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? अपने अपनी इंडस्ट्री में डिफरेंट केमिकल्स बना रहे हैं और दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो लोग का अपना बनाने के लिए। तो एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है, अपने अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ये मार्केट जो है आज के दिन में काफी ज्यादा फ्लरिश कर रहा है। यू कैन से आज के दिन में केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फ्लरिश इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके लिए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो फाइनल प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, तो वो फाइनल प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए आपका केमिकल इंडस्ट्री ही आपका सबसे पहला उपभोक्ता है। केमिकल इंडस्ट्री है तो केमिकल इंडस्ट्री, दूसरा केमिकल इंडस्ट्री आपका प्रोडक्ट को खरीद लेगा। तो एक आपस में एक चेन बना रहता है केमिकल इंडस्ट्रीज का, ठीक है। तो दिस इज इट। तो आज हम लोग ने केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़े एंड हम लोग ने एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्रोसेस पढ़े। तो सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज। सो फर्टिलाइजर्स भी एक इंडस्ट्रीज है क्योंकि हम लोग का ये जो देश है एग्रीकल्चरली रिलेटेड देश है, या एग्रो बेस्ड या एग्रीकल्चर में मोस्ट पीपल आर डिपेंडेंट। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? वी नीड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल। तो ये सारी चीजें हम लोग अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।